क्वेश्चन है इफ 27 रेज टू द पावर x इक्वल टू 9 अपॉन 3 रेज टू द पावर x देन फाइंड x, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है 27 रेज टू द पावर x इक्वल टू 9 अपॉन 3 रेज टू द पावर x देन फाइंड x, है ना। तब x की वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 27 रेज टू द पावर x इक्वल टू 9 अपॉन 3 रेज टू द पावर x, है ना। यहाँ देखिए 3 रेज टू द पावर x जो है इधर डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो किसमें आगे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ओके, तो यह आ जाएगा 27 रेज टू द पावर x इनटू 3 रेज टू द पावर x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 9, इधर आप क्या बच गया 9 बच गया। ओके, यहाँ 27 जो है रेज टू द पावर 3x से 27 को हम 3 रेज टू द पावर 3 है 3 लिख सकते हैं। टोटल का पावर x इनटू 3 रेज टू द पावर x इक्वल टू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2, है ना। 3 टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, ये क्या हो जाएगा 3x 3 रेज टू द पावर 3x प्लस x, है ना। और ये इधर से क्या बचा 3 रेज टू द पावर 2। अब हम कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा हमें, इधर से क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 2, है ना। 4x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 2 टाइम्स, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई क्या 1 अपॉन 2, है ना। इसी तरीके से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फिर का फर्स्ट कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 रेज टू द पावर 5x 2 रेज टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 2 के पावर x इक्वल टू 5 रूट ऑफ 20 2 के पावर 20 है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ क्वेश्चंस, इसमें हमें x की वैल्यू, यहाँ भी हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेज टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2x इक्वल टू 5 और ये 2 के पावर 20, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 5x माइनस x इक्वल टू, अब यहाँ से जो रूट हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 20 और इसका पावर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन 5, है ना। ये जो होता है वही पावर 1 अपॉन में आता है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 5। यहाँ से क्या आएगा 2 के पावर 4x, इधर से क्या आ जाएगा 2 के पावर 20 इंटू 1 अपॉन 5, 5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो इधर से क्या आ गया 2 के पावर 4x इक्वल टू, ये क्या बचेगा इधर से 2 के पावर 4। आप कंपेयर कर लेंगे, है ना। कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। तो इस तरीके से ये हो गया सॉल्व, x इक्वल टू 1। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़े हैं 2.1 में, है ना। उसी तरीके का है ये भी। सेकंड क्वेश्चन है 10 का, सेकंड है 2 के पावर 3 है, इसका पावर 4 है इक्वल टू 2 का पावर 2 और ओवरऑल का पावर x है, ठीक है। यहाँ भी हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं 2 का पावर 2 इंटू x इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2x इक्वल टू इधर 2 के पावर 3 इंटू 4 12, है ना। अब कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा हमें 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 12 अपॉन 2
6 टाइम्स कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया 6 आंसर। ठीक है, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम इसी मेथड से इजीली सॉल्व कर लेंगे। अभी और क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूं। नेक्स्ट है 3/5 रेज टू द पावर x 5/3 रेज टू द पावर 2x इक्वल टू 125/27। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इतना लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। देखते हैं यहाँ पे ये 3/5 है ना, रेज टू द पावर x, यहाँ पे 5/3 इंटू 5/3 रेज टू द पावर 2x इक्वल टू 125/27। तो पहले मैं इसको 5/3 3/5 को 5/3 लिखेंगे तो पावर में क्या आ जाएगा -1 इंटू x माइनस x है ना, ये क्या आ गया 5/3 रेज टू द पावर 2x इक्वल टू यहाँ क्या 5/3 का पावर हम क्या लिख सकते हैं क्यूब है ना, 3 का पावर 5/3 का पावर 3, 5 इंटू 5 करेंगे 125 और 3 इंटू 3 करेंगे तो 27। ठीक है, अब यहाँ से 5/3 अभी दोनों मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा -x प्लस 2x हो गया, ये क्या हो गया 5/3 रेज टू द पावर 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 5/3 अब -x प्लस 2x क्या बचा प्लस x इक्वल टू 5/3 रेज टू द पावर 3। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x इक्वल टू 3। ठीक है, सिंपली आ गया x इक्वल टू 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसको मैं पहले इरेज कर दूं। इसी तरीके के कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रेज टू द पावर x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4, 5 रेज टू द पावर x माइनस 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी तक तो सिंपल वाले थे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, कोई बात नहीं, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं जो 5 रेज टू द पावर x माइनस 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135। ठीक है, अब यहाँ पे 5 रेज टू द पावर x माइनस 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर x इंटू 5 टू पावर माइनस 2 है ना, इंटू यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2x है तो इसको हम 2x 3 रेज टू पावर 2x इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू 135 है ना, यहाँ से इस तरीके से लिख लिया। ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर x अपॉन 5 टू पावर माइनस 2 है तो क्या आ जाएगा नीचे 5 इंटू 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 2x अपॉन 3 रेज टू द पावर माइनस 3 है तो 3 इंटू 3 नीचे में आ गया डिनोमिनेटर्स में इक्वल टू 135। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 5 रेज टू द पावर x इंटू 3 रेज टू द पावर 2x अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 135। अब हमें 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9 9 3 27 और 27 5 जा 135। ओके, इस तरीके से आ गया। अभी देखिए इधर जो है ये डिनोमिनेटर्स में है, डिवाइड में है ना, इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर x इंटू 3 रेज टू द पावर 2x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो पहले से ही ये है ना, बाकी ये सब इधर आ जाएंगे तो ये क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये 3 है ना। अब इधर से देख लेते हैं ये 5 रेज टू द पावर
3x इंटू ये 3 रेज टू द पावर 2x है तो 3 के पावर 2 इंटू x इक्वल टू यहाँ देखिए तो 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है ना 5 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स और इधर भी 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स टोटल का पावर मैंने 3 लिख दिया है। अब ये क्या आ जाएगा 5x इंटू 3 टू जा 3 जा 9x इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 3 के पावर कितना 3। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ दोनों क्या करेंगे पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 क्या हो जाएगा 45 रेज टू द पावर x इक्वल टू 3 5 जा 15 15 3 जा 45 इधर भी आ गया 45 तो पावर 3। अब देखिए अब हमें क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे है ना कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 3 बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा है ना तो हमें मिल गया x इक्वल टू 3 यहाँ पे है यहाँ से 3x इक्वल टू 3 क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करेंगे। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर x minus 7 into 5 रेज टू द पावर x minus 4 5 2 रेज टू द पावर x minus 7 into 5 रेज टू द पावर x minus 4 equal to 1250। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से क्वेश्चन 2 रेज टू द पावर x minus 7 into 5 रेज टू द पावर x minus 4 equal to 1250। ओके यही है। अब जिस तरीके से अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे है ना तो इसमें भी हम पहले तो इसको लिख लेते हैं इजीली 2 रेज टू द पावर x minus 7 into 5 रेज टू द पावर x minus 4 equal to 1250 लिख लिया हमने। अब इसको देखिए 2 रेज टू द पावर x into 2 रेज टू द पावर minus 7 into 5 रेज टू द पावर x into 5 रेज टू द पावर minus 4 equal to 1250 लिख सकते हैं है ना। ठीक है यहां से देखते हैं क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर x अपॉन 2 रेज टू द पावर ये -7 था है ना नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 7 इनटू ये आ जाएगा 5 रेज टू द पावर x अपॉन 5 रेज टू द पावर ये क्या आ जाएगा -4 था तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 5 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 1250 है। ठीक है तो 1250 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 into 5 into 2 अब मल्टीप्लाई करिए 2 5 जा 10 10 5 जा 50 50 5 जा 250 और 255 जा 1250। आगे ही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो ये आगे 2 रेज टू द पावर x into 5 रेज टू द पावर x अपॉन 2 रेज टू द पावर 7 2 रेज टू द पावर 7 into 5 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 5 के पावर 3 5 रेज टू द पावर 4 2 into 5 रेज टू द पावर 4 क्योंकि 2 यहाँ पे सिंगल है ना और 5 4 टाइम्स है तो 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 4 लिख लिया हमने। अभी क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर x into 5 रेज टू द पावर x इक्वल टू 2 into 5 रेज टू द पावर 4 पहले से और ये किधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 7 into 5 रेज टू द पावर 4। ठीक है ये क्या हो जाएगा 2 into 5 हो जाएगा तो यहाँ देखिए पावर सेम है इसका मतलब क्या 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 into 5 रेज टू द पावर x इक्वल टू इधर से आ जाएंगे 2 रेज टू द पावर 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 into 5 रेज टू द पावर 8। ठीक है इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 10 मतलब 2 into 5 रेज टू द पावर 8 ये क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर x इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 8 है ना। अब कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 8 है ना दोनों तरफ भी सेम है पावर सेम तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम कंपेयर कर लिया हमने तो x इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस है जिसको
हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूँ अभी। एक और थोड़ा ये अलग टाइप का है, उसको भी देख लेते हैं। यह 3 क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है। 3√4 टू द पावर 2x प्लस, इस टोटल का पावर है 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 1/32। 1/32, ठीक है। बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 और रूट हटाएंगे ये, तो इसका पावर क्या जाएगा 1/3 है ना। इस टोटल का पावर क्या है 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 1/32। तो 30, इसको हम लिख सकते हैं 1/32 है तो 2 का पावर 5 है ना। 2 का पावर 5 इसको हम लिख सकते हैं। 2 का पावर 5 मतलब 2 into 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या आ जाएगा 2 का पावर 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं है ना। इसका पावर क्या आ जाएगा 1/3 और इस ओवरऑल का पावर है 2x प्लस 1/2 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 का पावर -5। ऊपर कर दिया इसको है ना कि -5 आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का पावर 2/3 इंटू 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 का पावर -5। अब देखो, अब बेस दोनों तरफ सेम है, हम क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड 2x प्लस 1/2 इक्वल टू -5 है ना। अब इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर मैं इसको भेज देता हूँ। इधर डिवाइड में है तो पहले 2 इंटू 2 के पावर 2x प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 इंटू 3। ये क्या आ जाएगा 4x प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या हो गया -15 है ना। ये 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो -15 -1 इक्वल टू -16, ठीक है। 4x इक्वल टू क्या आ गया -16, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -16/4 x इक्वल टू क्या आ गया -4 आंसर, ठीक है। इस तरीके से सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स बताए मैंने उसको आप नोटबुक में लिखिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।